उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुई थी? उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। इसलिए प्रति वर्ष 1 अप्रैल को उड़ीसा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1 अप्रैल को ही उड़ीसा स्थापना दिवस या उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उत्कल दिवस के रूप में किसे बोला जाता है? इसको 1 अप्रैल को उत्कल दिवस क्यों बोला जाता है? क्योंकि उड़ीसा या ओडिशा का जो प्राचीनतम नाम था वहाँ उत्कल था। तो ओडिशा का प्राचीनतम नाम क्या है? ओडिशा का प्राचीनतम नाम उत्कल है। और उत्कल की राजधानी, उड़ीसा की राजधानी प्राचीन काल में कटक थी। वर्तमान में उड़ीसा जो ओडिशा है उसकी राजधानी क्या है? तो उड़ीसा की जो राजधानी, वर्तमान राजधानी भुवनेश्वर है। लेकिन जब प्राचीन काल में जब उत्कल कहलाता था यहाँ वाला क्षेत्र, तो उसकी राजधानी कटक थी। उड़ीसा किन किन राज्यों से अपनी बॉर्डर स्पष्ट करता है? तो पश्चिम बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और आंध्र प्रदेश से। इन 4 राज्यों से अपनी बॉर्डर टच करता है। किसके? पश्चिम बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, आंध्र प्रदेश से। उड़ीसा में कौन कौन से में से मुख्य मंदिर है उसको भी देख लेते हैं। तो उड़ीसा में के भुवनेश्वर, उड़ीसा भुवनेश्वर जैसे राजधानी है, जो कि उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। और भुवनेश्वर में ही प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर है। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। पुरी धाम, जो कि 4 धामों में से एक धाम है। पुरी धाम कहाँ है? तो उड़ीसा में है। और इसी पुरी धाम में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है, जहाँ से जगन्नाथ यात्रा भी स्टार्ट होती है। तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? पुरी में है। और 4 धामों में से एक धाम मतलब पुरी धाम उड़ीसा में ही स्थित है। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। और कहाँ पर से यहाँ सूर्य मंदिर? कोणार्क, उड़ीसा के कोणार्क शहर में स्थित है। उड़ीसा राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि प्रसिद्ध है, भितरकनिका और सिमलीपाल। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में है। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सिमलीपाल और भितरकनिका दोनों ही राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका और सिमलीपाल दोनों राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा में कलिंग स्टेडियम भी स्थित है। तो कलिंग से आपको कलिंग से एक आया होगा कि कलिंग युद्ध से जिक्र में आया था। तो ये कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो मौर्य काल में से 261 ईसापुर है। 261 ईसापुर में सम्राट अशोक, जो कि मौर्यवंशी शासक सम्राट अशोक और चेदी वंश के शासक। तो उड़ीसा में किसका शासन था इस समय? कलिंग क्षेत्र में उड़ीसा या कलिंग क्षेत्र में चेदी वंश का शासन था। और यहाँ पर से भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें दोनों पक्ष काफ़ी समय तक लड़े थे और काफ़ी ज़्यादा मारकाट हुआ था, जिसमें अंतिम रूप से चेदी वंश से पराजय हुए थे और सम्राट अशोक विजय हुए थे। जिसके बाद इसी युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने एक तरीके से बौद्ध पद्धति को फॉलो कर दिया था। याद रखिएगा, इस समय में हमें जो हम ये देखा जाता है कि बौद्ध एक धर्म बन गया है। तो जब ये सम्राट अशोक जब ये जो बौद्ध को अपनाए थे, तो वहाँ पर एक केवल मार्ग था, धर्म नहीं माना था ये। तो बौद्ध केवल एक पद्धति थी और जो उस पद्धति को थी यानी उस मार्ग को किसने अपनाया था? सम्राट अशोक ने बनाया था। तो अब ये हालांकि यहाँ एक बौद्ध एक धर्म का और ले लिया है एक, यानी एक रिलीजन, एक कम्युनिटी बोल सकते हैं, धर्म नहीं बोल सकते, एक कम्युनिटी का दर्जा ले लिया है। तो यहाँ जो था उतने समय वहाँ एक मार्ग था, तो उसे से सम्राट अशोक ने एडॉप्ट किया था। और उड़ीसा में चेदी वंश के शासक एक शासक थे, चेदी वंश के शासक थे खारवेल, जो कि जैन धर्म के थे, जैन धर्म को फॉलो करते थे या जैन धर्म की पद्धति को फॉलो करते थे खारवेल। तो चेदी वंश के शासक खारवेल जो कि कौन से धर्म को फॉलो करते थे? तो जैन धर्म को फॉलो करते थे। इनका एक हाथी गुहा अभिलेख है, जिसमें मौर्य शासक और नंद वंश के शासक महापद्मानंद का वर्णन मिलता है। महापद्मानंद जो कि नंद वंश के शासक है, इनका वर्णन मिलता है। और इनके द्वारा जो महापद्मानंद के द्वारा उत्कल क्षेत्र में नहर का निर्माण कराया गया था, इसका वर्णन मिलता है।
उड़ीसा में महानदी में भारत का सबसे लंबा मिट्टी का बांध, भारत का सबसे लंबा मिट्टी का बांध तो कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा के में है। और उड़ीसा में कौन सी नदी पर है? महानदी पर है। यहाँ हीराकुंड, और इस बांध का नाम क्या है? सबसे लंबा मिट्टी से निर्मित बांध, सबसे लंबा मिट्टी का बांध हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में के प्रमुख त्यौहार देख रहे थे, तो उड़ीसा राज्य का धानु यात्रा त्यौहार, बाड़ी यात्रा त्यौहार और रथ यात्रा त्यौहार है। उड़ीसा में प्रसिद्ध एल्युमिनियम कंपनी नालको प्रसिद्ध एल्युमिनियम कंपनी भी स्थित है, जिसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। और उड़ीसा में प्रसिद्ध चिल्का झील भी है, जो कि भारत का सबसे बड़ा झील, भारत का सबसे बड़ा झील कौन से? इसे चिल्का झील है। और चिल्का झील है, चिल्का झील कहाँ पर से? तो उड़ीसा राज्य में है, जो कि भारत का सबसे बड़ा झील है। और यहाँ सबसे से बड़ा खारे पानी का झील भी इस झील है। तो उड़ीसा से एक स्टैटिक पॉइंट से क्विक रीजन कर लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और यहाँ की इस उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी, जिसको उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनाया जाता है। उड़ीसा की बॉर्डर पश्चिम बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, आंध्र प्रदेश से टच करती है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है, पुरी धाम है, पुरी में जगन्नाथ का मंदिर है। और उड़ीसा में प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। उड़ीसा में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है और कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा राज्य में स्थित है। और 261 ईसापुर में, याद रखिएगा ये ईसापुर है, 261 ईसापुर में प्रसिद्ध कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसापुर में हुआ था। और चेदी वंश के शासक खालवेल, जो कि जैन धर्म को फॉलो करते हैं, उनका हाथी गुहा अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें नंद वंश के शासक महापद्मा नंद के द्वारा इस क्षेत्र में नहर का निर्माण कराया गया था। इसका वर्णन मिलता है। उड़ीसा में महानदी में भारत का सबसे लंबा मिट्टी का निर्मित बांध है, जो कि हीराकुंड बांध है। उड़ीसा राज्य में धानु यात्रा, बाड़ी पर्व और रथ यात्रा त्यौहार मनाया जाता है। और नालको का हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में स्थित है। चिल्का झील है।